वृंदावन यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज की शुरुआत मैं कुंभ स्नान से करने जा रहा हूँ। कुंभ जिसका शाब्दिक अर्थ है घड़ा या कलश। पौराणिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इस महापर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब देवता और असुर अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे तब उसकी कुछ बूंदें धरती की 3 नदियों में गिरी थी, जिसमें गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा वो नदियां हैं जो कि सम्मिलित हैं। वहीं एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि जब देवता और असुर अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे तब देवताओं की तरफ से गरुड़ जी ने उस कलश को लेकर कई स्थानों पे रखा था और उसी स्थानों पे कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन शामिल हैं। वैसे तो कुंभ का आयोजन मुख्यतः 4 स्थानों पे होता है, परंतु वृंदावन कुंभ की अपनी अलग ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसे दिव्य कुंभ और वैष्णव कुंभ के भी नाम से जाना जाता है। शास्त्रानुसार एक बार गरुड़ जी अपनी माता के कहने पे स्वर्ग लोक से अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने जमुना जी के तट पर वृंदावन में विश्राम किया था। तब से वृंदावन में कुंभ का आयोजन होता चला आ रहा है। इस महाकुंभ मेले के रास्ते की रौनक ही अलग है। दीवालों पे कृष्ण और राधा के चित्र के साथ कृष्ण बाल लीला की अनेकों चित्र सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। रास्ते की सफाई और दोनों तरफ से वृक्षों से घिरे ये रास्ते देखकर मुझे तो इस धरती पे स्वर्ग की अनुभूति होने लगी। वृंदावन और मथुरा ट्रिप का ये हमारा दूसरा दिन है और सबसे पहले तो सभी दोस्तों को वृंदावन की इस पावन धरती से सभी को राधे राधे। और कल रात में जब अपने आश्रम में रुका था तो वहीं पे पता चला कि वृंदावन में अभी जो है सो आपका कुंभ आयोजित हुआ है, जो कि आपका यमुना नदी के किनारे पे है। तो वैसे तो मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो कुंभ का आयोजन आपका 4 जगह पे होता है, जो कि आपका प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है। लेकिन जब यहाँ एक बाबा थे तो उनसे पूछने से पता चला कि मथुरा में जो अभी फिर वृंदावन में जो कुंभ है यह आपका 200 वर्षों के बाद जो है सो लगा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि हाँ ना उत्तम रहेगा और यमुना जी की धारा में स्नान करके जो मन को शांति मिलेगी उसके लिए मैंने सोचा कि आज सुबह यहाँ पे आना चाहिए था। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ पूरा भीड़ है। मैं अभी आप सबको दिखाता हूँ और किस तरह से अभी जो है सो आपका दूर दूर से मतलब कई राज्यों से अगर बात करेंगे तो साउथ के भी कुछ स्टेट्स है जहाँ से यहाँ पे अभी लोग आए हैं। फिर आपका बगल में राजस्थान, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं। तो रुकिए अभी मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाने वाला हूँ।
दोस्तों अभी हम लोगों ने कुंभ स्नान किया है और जमुना जी की धारा के बारे में जो आप लोगों की धारणा दिल्ली में होती है उस तरह की कोई भी धारा यहाँ पे मथुरा में नहीं है। काफी सुंदर यहाँ का जल है। अगर आप एक बार उसमें स्नान करोगे तो आपके पूरे जो पाप होते हैं वो बोला जाता है कि धुल जाते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग हो पास में तो जरूर आओ और यहाँ पे आप सबों को स्नान करना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ दर्शन करने के बाद और स्नान करने के बाद छोटे छोटे मंदिर भी है तो वहाँ भी दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जो है सो वृंदावन के काफी फेमस टेम्पल है माँ वैष्णो देवी टेम्पल, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो आगे चलिए हम आप सबों को दिखाते हैं, तो बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी कुंभ स्नान करने के बाद हम लोग अभी अपने आश्रम पहुंचे हैं और आश्रम में ही एक छोटा सा ठाकुर बाड़ी कह सकते हैं या मंदिर कह सकते हैं, तो जिसके दर्शन के लिए भी हम लोग जा रहे हैं। तो आइए आप सबों को भी अंदर दिखाते हैं। अगर रिकॉर्डिंग करने वो दे रहे हैं तो दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे पूजा की जाती है श्री कृष्ण और राधा की। अभी जो है सो अंदर में पूजा चल रही है।
आश्रम के बाद मैं अभी फिर से वैष्णो माता मंदिर आया हूँ। तो वैष्णो माता मंदिर के बारे में मैं एक चीज अभी सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोविड के बाद क्या हो गया है कि आपका 7 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनका भी एंट्री फिलहाल बंद है, और जो भी 60 साल से ऊपर के हैं, 60 से एबव जो भी हैं, तो उनका भी एंट्री फिलहाल बंद है। बाकी जो भी उसके बीच के आते हैं, जैसे 7 साल के लेके से 60 साल के बीच तक के जो भी लोग हैं, तो उन सभी का क्या है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप पे अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपको अंदर एंट्री दिया जाएगा। बाकी फिलहाल यहाँ पे जो आपका कैमरा अलाउड नहीं है, इस एरिया में जहाँ पे मैं भी हूँ यहाँ पे अलाउड है। तो आगे देखते हैं, अगर अलाउड होगा तो बाकी व्यू में आप लोग को दिखाऊंगा, नहीं तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। पीछे माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है। जैसा कि आप लोग पीछे में देख सकते हो, माँ दुर्गा की प्रतिमा बनी हुई है। और इस एरिया के आगे जो है सो आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन हो या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ साथ कोई भी लेदर का आइटम आपका अलाउड नहीं होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आप लोग फ़ोन को या फिर जो भी आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो वहाँ पे आप छोड़ के आ सकते हो। अगर यहाँ पे लेके आते हो तो पर पर्सन आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं, या फिर आपको एक जो है सो कैरी बैग दिया जाता है, उसमें आपके पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आप उसको डाल के, और यहाँ से जो है सो आपको जैसा देख रहे हो अभी एक लाइन लगी हुई है, और यहाँ से आप लोग को करना पड़ता है कि रसीद कटवा के उसके बाद आपको उस चीज़ को जो है सो आपको जमा कर देना पड़ता है, फिर आपको बाद में वो चीज़ दे दिया जाता है। एंट्री यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री है, एंट्री के लिए कोई भी आपका चार्जेस नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो भी आपके पास अगर कोई इक्विपमेंट है या फिर कोई लेदर आइटम है, अगर आप लोग उसको यहाँ रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी इससे आगे की मैं कोई भी आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके आगे जो आपका कैमरा अलाउड नहीं है। तो मिलते हैं फिर अभी आगे दूसरे किसी ब्लॉग में। माँ वैष्णो देवी टेम्पल, जो कि वृंदावन की काफ़ी फेमस टेम्पल है। यह मंदिर जितना सुंदर बाहर से देखने में लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा अंदर से दिखता है। अफसोस इस बात का जरूर रहेगा कि मैं आप सबों के लिए अंदर का जो व्यू था, अंदर की जो दृश्य थी, आप सबों के लिए अपने कैमरे में कैद नहीं कर सका। मंदिर के अंदर सबसे ज़्यादा सैलानियों को आकर्षित करने वाली जो चीज़ है वह है इस मंदिर के अंदर निर्माण किया गया एक गुफा। उस गुफे में अगर देखेंगे तो माँ दुर्गा के सभी रूपों का चित्रण किया गया है, जो कि श्रद्धालुओं को काफ़ी अपनी तरफ आकर्षित करता है। वहीं माँ गंगा और माँ यमुना जी की भी प्रतिमा का चित्रण उस गुफा के दोनों द्वार पे किया गया है। अभी मैं वृंदावन के सबसे बड़े मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा बोला जाता है कि वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी जी आज भी वृंदावन की कण कण में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों पे आज भी अपनी कृपा बनाए हुए हैं। इस मंदिर में दर्शन हेतु किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और ना ही यहाँ पे कैमरा अलाउड है। इंटरनेट पर पड़े कुछ चित्रों के माध्यम से इस मंदिर की खूबसूरती के साथ यहाँ की कलाकृतियों को आप सबों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद अब मैं निधि वन की तरफ निकल पड़ा। निधि वन जो कि वृंदावन में अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के कारण काफ़ी चर्चा में रहता है। तो अभी दोस्तों हम लोग निधि वन में हैं, जो कि वृंदावन का काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। तो अभी आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो, पूरा गुफा टाइप का बना हुआ है। निधि वन का वृंदावन के इतिहास में एक अलग ही पौराणिक महत्व है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण आज भी रात्रि वेला में इस वन में आते हैं और अपने गोपियों के संग
यहाँ पे रास लीला करते हैं, जिस वजह से इस निधि वन में रात्रि वक्त में किसी भी श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित होता है। मक्खन पुथोले आवा मेरा रोवे अंगताना, मक्खन पुथोले आवा मेरा रोवे अंगताना, मधु बन जावा मेरा रोवे अंगताना, मैं मधु बन जावा मेरा रोवे अंगताना। हाथी नहीं हो ले बताओ, घोड़े नहीं हो ले बताओ, हाथी नहीं हो ले बताओ, घोड़े नहीं हो ले बताओ, हाथी नहीं हो ले बताओ, घोड़े नहीं हो ले बताओ, घोड़े नहीं हो ले बताओ, चंदा पुथोले मेरा रोवे कन्हैया, चंदा किथोले आवा मेरा रोवे कन्हैया, मधु बन जावा मेरा रोवे कन्हैया, मधु बन जावा मेरा रोवे कन्हैया। वाले नहीं हो खेलदा वो सखियों नहीं हो खेलदा, वाले नहीं हो खेलदा सखियां नहीं हो खेलदा, वाले नहीं हो खेलदा सखियां नहीं हो खेलदा, वाले नहीं हो खेलदा सखियां नहीं हो खेलदा। राधा पुथोले रोवे कन्हैया, राधा पुथोले आवा तेरा रोवे कन्हैया, मधु बन जावा मेरा रोवे कन्हैया, मधु बन जावा मेरा रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया मेरा रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया मेरा रोवे कन्हैया, मधु बन जावा मेरा रोवे कन्हैया, मधु बन जावा मेरा रोवे कन्हैया। हरि लाल की जय जय। आगे खिल्ली कर दो। सामने में राधा रानी यहीं से मुरली को चोरी करके बैठी है, वो दर्शन करेंगे सीधे निकलेंगे। आ जाओ चलो।
राधे 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 राधे